जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा क्विक रिवीजन सेट में। हम बात करेंगे आज सेट नंबर 14 का, सेट नंबर 14 का, यानी इससे पहले हमने 13 सेट को कवर कर लिया। आज हम बात करेंगे 14वें सेट को। इसमें हम इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि मानुषिक कद के लिखवैया के ला गए। तो मानुषिक कद के लिखवैया के ला गए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मानुषिक कद। अगर बात करें हम इसके लेखक, तो इनके लेखक है महेंद्र प्रबुद्ध। इसके लेखक कौन है? महेंद्र प्रबुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं महेंद्र प्रबुद्ध के बारे में। तो इनका जन्म जो है वो गिरिडीह जिला के लोहेडी गांव में, लोहेडी गांव एक है ना, लोहेडी गांव में इनका जन्म होता है, गिरिडीह के लोहेडी में। कब जन्म होता है इनका? तो याद रखेंगे 5 अगस्त 1956 को, 5 अगस्त 1956 ईस्वी को इनका जन्म होता है ना, 5 अगस्त 1956 ईस्वी को। तो ये डेट आपको याद रखने, 5 अगस्त 1956 को महेंद्र प्रबुद्ध का जन्म होता है। लोहेडी में इनका जन्म होता है, जो गिरिडीह जिले में पड़ता है। इनके द्वारा लिखी गई रचना जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचनाओं में से माना जाता है, मानुषिक कद। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि खोटा किताब सोंध माटी के लेखक के है। तो अगर बात करें खोटा किताब सोंध माटी, तो हो सकता है कि लगभग लोगों को इसके बारे में आपको पता ही होगा कि यह प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई रचना है। सोंध माटी अगर बात करें तो यह एक कहानी संग्रह है ना, एक कह सकते हैं कि कहानी संग्रह है, जिसमें कुल 10 कहानी है, और सिर्फ कहानी ही नहीं, इसमें 31 कविता भी है। ये भी आपको याद रखना है, 10 कहानी और 31 कविता है, ये दोनों को मिला करके इसमें जो है वो रचित किया गया है इस पुस्तक में। तो याद रखेंगे यह किताब में 10 कहानी है और 31 कविता है। यह विनोद कुमार की रचना है। विनोद कुमार के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि विनोद कुमार का जन्म जो है वो झारखंड हजारीबाग जिले के दारू में इनका जन्म होता है 18 नवंबर 1961 को। 18 नवंबर 1961 को हजारीबाग के दारू में प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, खोटा जगत में 7 अक्टूबर की रकम मनवल जा है। तो खोटा जगत में 7 अक्टूबर को पानुरी स्मृति सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, पानुरी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को ही इनका जो है वो 1986 ईस्वी, 7 अक्टूबर 1986 को इनका जो है वो याद रखेंगे निधन हुआ था श्रीनिवास पानुरी जी का। और जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो 25/12/1920 है ना, 25 दिसंबर 1920 को जन्म हुआ था, और 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को निधन होने के कारण से जन्म के उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है, खोटा दिवस के रूप में 25 दिसंबर को, और पानुरी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो जन्म तो हमने बता दिया, धनबाद जिला के बरवा अड्डा में कल्याणपुर एक स्थान है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है, घोड़ा नाच कबे नाचल जा है। तो घोड़ा नाच जो वो बियाह शादी में नाचल जा है। हेठे लिखल के व्यक्तिवाचक संज्ञा लागे। तो पंचेत, गोमो और जमशेदपुर, ये तीनों में देखें तो ये तीनों व्यक्तिगत या तो स्थान के बारे में बात कर रहा है ना, तीनों स्थान व्यक्तिगत स्थान के बारे में बात कर रहा है। तो ये तीनों जो होगा वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एकड़ में सब। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। उ कायल कलकत्ता जीता है, एकड़ में व्यक्तिवाचक संज्ञा के है। तो कलकत्ता अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर बात करें उ, तो उ यहाँ पे क्या है, उ यहाँ पे सर्वनाम के बारे में बात किया जा रहा है ना, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर अगर बोलता कि मंगरा कायल कलकत्ता जीते, तो मंगरा यहाँ पे क्या है, यह संज्ञा है ना, यह संज्ञा होता, लेकिन मंगरा के जगह में ऊ कर दिया है ना, तो संज्ञा के बदले में जो आने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। ये याद रखेंगे। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या है, तो कोलकाता है। मोहन मैथन डैम घूरे गेल हो, एकड़ में व्यक्तिवाचक संज्ञा की होते हैं। तो एक मोहन तो नाम आ गया, और एक मैथन डैम, ये भी एक व्यक्तिगत डैम की बात कर रहा है। सिर्फ अगर डैम होता तो वो जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन व्यक्तिगत किसी डैम के बारे में अगर बात रहा है, जैसे कोनार डैम, मैथन डैम, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुइयो, मोहन और मैथन, ये दोनों जो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, शहर में सब कुछ मिला है, एकड़ में जातिवाचक संज्ञा की है। तो जातिवाचक संज्ञा आपने देखा होगा शहर, तो शहर में कई सारे शहर हो सकता है, रांची हो सकता है, धनबाद हो सकता है, पटना हो सकता है, ये अलग अलग, लखनऊ हो सकता है, ये अलग अलग शहर का नाम है। लेकिन सिर्फ शहर बोले तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
अगला सवाल है नीचू लिखल में से के जातिवाचक संज्ञा है। तो गांव, गिदर और चेरें। तो गांव में कई सारा गांव हो सकता है ना, अलग अलग गांव हो सकता है। उलिहातू है, या तो एक खटंगा गांव है, और भी कई तरह के अलग अलग गांव हैं। तो गांव, सिर्फ गांव बोले तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन किसी व्यक्तिगत गांव के बारे में बोले तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन गांव क्या हो जाएगा, जातिवाचक। गिदर क्या हो जाएगा, ये भी जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि हमको यहाँ एक बच्चा जाति का पता चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि वो लड़का है या लड़की है। और लड़का लड़की भी ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि लड़का और लड़की ये क्या है, तो लड़का और लड़की ये भी जातिवाचक संज्ञा है, ये भी आपको याद रखना है ना। क्योंकि लड़का ये समस्त लड़का जाति को बता रहा है, लड़की में भी ये समस्त जाति को, लड़की जाति को बता रहा है। लेकिन लड़का में भी अगर बोले कि मंगरा, ठीक है, राम, श्याम, मोहन, करीम, रहीम, इस तरह से अगर कोई व्यक्तिगत नाम बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, अन्यथा ये सभी जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा सभी जातिवाचक संज्ञा। चाल जात्रा देखें, एकर में समूहवाचक संज्ञा की है। तो जात्रा बता दें कि यह जो होगा वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। के समूहवाचक संज्ञा लागे, तो जतरा, किलास और गोठ। तो जतरा यानी मेला वगैरह हो गया है ना, मेला, बाजार, सम्मेलन, सेना, क्लास, ठीक है। गोठ या गोठवार भी कई जगह पे मिलता है। गोठ का अर्थ ही होता है समूह, तो इसे समूहवाचक संज्ञा को गोठवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, इसलिए याद रखेंगे। इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इस सब है। ओकर लड़ेक सनसनी है, एकर में भाववाचक संज्ञा की है। तो ओकर लड़ेक सनसनी है, सनसनी यहाँ पे शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। एकर में भाववाचक संज्ञा किए लागे, दुलार, सुंदरता, बुढ़ापा, तो ये सभी जो होगा वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ओकर घर हियाँ नाय लागे, एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम के है। तो ओकर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तीन आपने पढ़ा होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। ये आपने पढ़ा होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों में आपने पढ़ा होगा। जैसे हाम, ठीक है, तोय, ये हो गया मध्यम पुरुष, ये तोय हो गया मध्यम पुरुष, और ऊ, ये हो गया अन्य पुरुष। तो ये हाम या मैं जो हो गया वो उत्तम पुरुष हो गया, जिसको प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं। तोय या तुम या आप, ये सभी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, यानी बीच में जो है। और अन्य पुरुष हो गया ऊ, है ना। दो के अलावा जो होगा तीसरा थर्ड पर्सन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो ये तीनों चीज़ याद रखना है। ई चौहना किताब लगे, तो ई चौहना किताब लगे अगर मैं निश्चयवाचक सर्वनाम की है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे ई है। ई, ऊ, ये सभी जो होगा वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है ना, ई और ऊ याद रखेंगे। एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम के है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम ई और ऊ, ये दुइयो हो जाएगा। कोई जीतो हुआ, एकर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो अनिश्चय यहाँ पे क्या है, कोई, है ना। कोई यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन जाएगा, तो कोई जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। एकर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक के है, तो कोई, कुछ और ये दुइयो हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दुइयो। के डंडायल है हुआ, तो एकर में सवालिक सर्वनाम के है, तो के यहाँ पे क्या हो जाएगा, सवालवाची या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ये प्रश्नवाचक या सवालवाची सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। एकर में सवालिक सर्वनाम के है, तो के, कहाँ और काहे, ये सभी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सवालवाची सर्वनाम या तो फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। हम अपने कर लेबै, एकर में निजवाचक सर्वनाम के है, तो निजवाचक यहाँ पे अपने, आपे, खुदे, ये सभी जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, जे हुआ जीते ऊ पैते, तो एकर में नाता गोता या संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। तो याद रखेंगे जे और ऊ, जे यहाँ पे जे और ऊ, जे हुआ जीते ऊ पैते, या जे करते से भोगते, नहीं बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि जे करते से भोगते। तो यहाँ पे जे और से जो होगा या जे और ऊ जो होगा, ये दोनों जो वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। एकर में नाता गोता सर्वनाम के है, तो यहाँ पे नाता गोता या संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा जा रहा है। जे, ऊ, जे, से और जकर तकर, तो ये सभी जो होगा वो क्या आ जाएगा, नाता गोता सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि विशेषण कई रकम के हवो है। तो विशेषण आप सभी को पता है कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। विशेषण के कितने हैं, तो 4 हैं, ठीक है। कारक के कितने भेद हैं, तो 8 हैं।
इस तरह से क्रिया के कितने भेद हैं, तो 2 है ना। इस तरह से आपसे कई बार सवाल जो या इस तरह से सवाल जो पूछा जाता है, तो यहाँ से भी सवाल आपको याद रखने हैं। अगर बात करें इसमें विशेषण के 4 भेद में, तो संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, मात्रावाचक, गुणवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एकड़ में विशेषण के किस्म के हैं, तो ये सभी जो होगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण के ही प्रकार हैं, तो विशेषण के ये सभी प्रकार हैं। 1 गिलास पानी देने, एकड़ में संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो 1 है ना। 1, 2, 2.5, 3, ये सब जो होगा वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। एकड़ में संख्यावाचक विशेषण किए हैं, तो 3, पहला और 4 गुना, ये सभी जो होगा वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तनिक उन पानी देने, एकड़ में मात्रावाचक विशेषण क्या होगा। अब मात्रावाचक विशेषण है लेकिन अनिश्चय मात्रावाचक है। अनिश्चित यानी कहने का अर्थ है वो फिक्स नहीं है। तनिक का अर्थ क्या है कि हमको कोई मात्रा नहीं पता, मात्रा तो पता चल रहा है लेकिन हमको एक निश्चित नहीं पता चल रहा है। अगर बोलता कि 2 लीटर पानी देने, तो यहाँ पे 2 लीटर एक हमको निश्चित पता चलता, लेकिन मात्रावाचक में भी क्या है, अनिश्चित मात्रावाचक है। तो कई बार सवाल घुमा फिरा के भी पूछता है कि तनिक उन पानी देने, एकड़ में कौन मात्रावाचक में कौन विशेषण है, अनिश्चित मात्रावाचक, निश्चित मात्रावाचक, ठीक है। तो इस तरह के भी सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे तनि जो हो वो क्या हो जाएगा, मात्रावाचक विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, आज का अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30। एकड़ में मात्रावाचक विशेषण किए हैं, तनि, एतना, कते, तो ये सभी जो होगा वो क्या आ जाएगा, मात्रावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो याद रखेंगे मात्रावाचक तनि, एतना, कते, ये सभी जो है वो अनिश्चित मात्रावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपका 30 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए आज हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला हम बात करेंगे कि लुवाठी खोटा पत्रिका के संपादक गिरधारी जी कहाँ से करल हथिन। तो आपको बताना है कि लुवाठी पत्रिका जो है, लुवाठी पत्रिका, तो सबसे पहले तो हमने इसके संपादक के बारे में आपको बता दिया, गिरधारी गोस्वामी आकाशखूंटी इसके संपादक हैं। तो वो संपादन जो करते थे वो कहाँ से करते थे, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए ऑप्शन हम बता देते हैं, गाली डी, गालू डी, सुकू डी या फिर बोखा डी। तो ये 4 जगह है, चारों जगह में आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ से लुवाठी पत्रिका का संपादन करते थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।